नमस्कार। डेवलपमेंट कनेक्ट्स के रूरल डेवलपमेंट टुडे में आपका स्वागत है। आइए जानते हैं ग्रामीण भारत को प्रभावित करने वाले आज की प्रमुख घटनाक्रम। शुरुआत महाराष्ट्र से। चंद्रपुर जिले के घोरनकाप्पी आदिवासी बस्ती में केवल 20 परिवार रहते हैं, लेकिन ग्रामीण सड़क बस्ती से 1.5 किलोमीटर पहले ही समाप्त हो जाती है। प्रसव के बाद एक महिला की मृत्यु के दौरान एम्बुलेंस बस्ती तक नहीं पहुंच सकी। इसके बाद ग्रामीणों ने स्वयं श्रमदान कर बची हुई सड़क बनाना शुरू कर दी है। प्रयागराज में 250 वर्ष पुराना मुंज शिल्प अब महिला नेतृत्व वाले ग्रामीण उद्यम का रूप ले रहा है। स्वयं सहायता समूह महिला कारीगरों को बेहतर डिजाइन, वित्त और बाजार से जोड़ रहे हैं। उत्पाद फ्लिपकार्ट और जेम जैसे प्लेटफॉर्म तक पहुंच रहे हैं। उत्तर प्रदेश की देश की हस्तशिल्प निर्यात में लगभग 44% की हिस्सेदारी बताई गई है। कॉरपोरेट निवेश भी ग्रामीण क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। भारत फोर्ज ने 9,610 एकड़ भूमि को सिंचाई के दायरे में लाने, 575,000 घनमीटर नई जल भंडारण क्षमता बनाने और 2.46 लाख ग्रामीण लोगों तक पहुंचने की जानकारी दी है। हिंदुस्तान जिंक का CSR कार्यक्रम 4,100 से अधिक गांव और 26 लाख लोगों तक फैला है। वही L&T के वाटरशीट आधारित कार्यक्रमों ने लगभग 46,035 हेक्टेयर भूमि को कवर किया है और झारखंड, बिहार तथा ओडिशा के 118 गांव तक विस्तार किया है। स्थानीय लोकतंत्र भी उतना ही महत्वपूर्ण है। गोवा में कावेलम ग्राम सभा ने कचरा प्रबंधन, हाउस टैक्स और निकास संबंधी अनुमतियों पर पंचायत को सवाल किया है। ये दिखाता है कि नागरिक ग्राम सभा के माध्यम से स्थानीय शासन की जवाबदेही सुनिश्चित कर सकते हैं। हिमाचल प्रदेश के हडेटा में लगभग 4 करोड़ रुपया की इको टूरिज्म परियोजना विकसित की जा रही है। यहाँ कॉटेज कैफेटेरिया का संचालन स्थानीय लोग करेंगे, जबकि महिला स्वयं सहायता समूह को स्थानीय उत्पाद बेचने की अवसर मिलेंगे। तकनीक भी तेजी से ग्रामीण सेवाओं का हिस्सा बन रही है। कृषि में ड्रोन की लागत लगभग 500 से 1,600 रुपया प्रति एकड़ हो सकती है। इसमें घंटों का छिड़काव का मिनटों में पूरा किया जा सकता है और पानी की खपत भी काफ़ी कम हो सकती है। भारत में लगभग 38,500 पंजीकृत ड्रोन हैं। झारखंड का रामगढ़ जिला डिजिटल स्वास्थ्य के लिए मॉडल जिला बन रहा है। यहाँ लगभग 75% ABHA कवरेज हासिल हो चुका है और लक्ष्य 100% कवरेज का है। दूसरी ओर एक डिजिटल डायबिटीज कार्यक्रम करीब 30 गांव तक पहुँच चुका है। सौर तकनीक में भी सुधार हो रहा है। उन्नत MPPT कंट्रोलर सोलर सिस्टम की दक्षता लगभग 30% तक बढ़ा सकते हैं। ये महत्वपूर्ण है क्योंकि PM कुसुम के तहत 14 लाख स्टैंड एलोन कृषि सोलर पंप लगाने का लक्ष्य है। प्राकृतिक संसाधनों पर भी नई चर्चा शुरू हुई है। भारत के खुली प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र देश के 10% से अधिक भूभाग में फैले हुए हैं और लगभग 1.3 करोड़ पशुपालिका के आजीविका से जुड़े हुए हैं। इनसे करीब 1.31 लाख करोड़ की आर्थिक गतिविधि होने का अनुमान है, लेकिन लगभग 70% क्षेत्र अब भी वेस्टलैंड के रूप में वर्गीकृत है। UNCCD COP17 में 197 पग भूमि पुनर्स्थापन और सूखारोधी विकास पर चर्चा कर रहे हैं। सूखा अनुकूलन के लिए लगभग 12 अरब अमेरिकी डॉलर की प्रतिबद्धता सामने आई है। आंध्र प्रदेश में 158 टूरिस्ट बस्तियों को 347 किलोमीटर नई सड़क और 19 पुलों से जोड़ने की योजना है, जिसकी लागत लगभग 422 करोड़ है। साथ ही ग्रामीण सड़क प्रबंधन में ई-मेजरमेंट बुक और ई-बिलिंग की शुरुआत हो रही है, जिससे माप, सत्यापन और भुगतान की प्रक्रिया अधिक पारदर्शी हो सकेगी। अंत में गोवा के पिल्ली गांव में ग्रामीणों ने भारी ट्रकों की आवाजाही, सड़क सुरक्षा और पर्यावरणीय चिंताओं को लेकर रात में खनन का विरोध किया है।
ये फिर याद दिलाता है कि ग्रामीण विकास का अर्थनैतिक गतिविधि के साथ समुदाय के अधिकार और जीवन के गुणवत्ता का संतुलन भी जरूरी है। आज की इन खबरों से साझा संदेश स्पष्ट है। ग्रामीण परिवर्तन अब लास्ट माइल इंफ्रास्ट्रक्चर, महिला उद्यमिता, जल सुरक्षा, नई तकनीक, जवाबदेह पंचायत, मजबूत प्राकृतिक संसाधन और स्थानीय संस्थाओं को लेकर समन्वय पर निर्भर है। आप सुन रहे थे डेवलपमेंट कनेक्ट्स का रूरल डेवलपमेंट टुडे। धन्यवाद।